Hey guys, welcome to my channel Line to Line Education. I am Shivi and पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने अपना कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पूरा कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे. So yeah, let's start. What are the advantages of fuel CNG and LPG as fuels? Okay, so सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है. तो LPG की फुल फॉर्म होती है ओके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी की फुल फॉर्म होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फर्स्ट एडवांटेज देखेंगे कि इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या होती है कि ये ईजिली बर्न हो जाता है. दैट इज़ कि सबसे अच्छी फ्यूल की एडवांटेज हम लोग देखते हैं जब हम एक फ्यूल को लिस्ट बनाते हैं. दैट इज़ व्हेन वी गिव अ सर्टेन सब्सटेंस अ नेम ऑफ फ्यूल, वी सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है हमारी बर्निंग की. अगर फ्यूल अच्छे से बर्न हो जाए दैट मीन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्यूल. मूविंग अहेड, उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड एडवांटेज पे. दैट इज when burnt it doesn't produce any toxins. राइट, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, दैट इज सीएनजी और एलपीजी को बर्न करते हैं, बिल्कुल भी हमारा टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होता. थोड़ा बहुत होता है, दैट इज समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ कॉमन बिकॉज देर आर थिंग्स इन दैट, बट बहुत कम वेरी लाइक मिनिमाइज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस, बिल्कुल बहुत कम. ओके, और इंस्टेड ऑफ टॉक्सिन्स, ओके, सो वी आर कमिंग टू द थर्ड एडवांटेज. जैसे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है विच इज़ सो यूजफुल टू अस एंड that's why we are gonna take a fuel only because we have to produce heat and we have to use it. So यूजफुलनेस इसकी बहुत होती है, दैट इज़ कि हीट बहुत प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टेड ऑफ टॉक्सिन हीट इज प्रोड्यूस. नेक्स्ट हमारा आता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन का. वो सबसे आई वुड से सबसे एडवांटेजियस पॉइंट है ये एलपीजी का और सीएनजी का, कि ये जो होती हैं ये हमारी पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होती है. दैट इज़ इनमें ये नहीं कि यू हैव टू कैरी एंड डू दैट लाइक पेट्रोलियम एंड कोल. द पाइपलाइन से ट्रांसफ़र होती है अपने, और इसमें कोई ऐसा टेंशन की वो नहीं होती कि वी हैव टू कैरी, कहीं गिर विर ना जाए, सो वी इट विल नॉट बी वेस्ट. सो पाइपलाइन से कैरी होता है. दो देर आर डेफिनेटली some cautions that you have to take. Okay, moving to the next question. Name the petroleum product used for surfacing of roads. अच्छा, हमने पढ़ा था कि that bitumen is used nowadays, but earlier coal tar is used. So coal tar is a thick liquid while bitumen is used now. Okay, so bitumen will be the answer. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is the process called? तो सबसे क्या लिया हमने, क्या पढ़ा था, 300 million years ago, dense forests have buried under the soil, which results to the settlement on the, like they were pressurized. So what happened was, due to natural processes, some pressure happened and soil deposited over them. जिससे क्या हो कि कंप्रेशन होने लगा, कंप्रेशन स्टार्ट होने लगा. जितना भी प्रेशर होगा कंप्रेशन स्टार्ट होने लगा. ये कंप्रेशन की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, प्रेशर की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और जिससे क्या हुआ कि स्लो conversion process, like slowly converting into those dead things or those dead plants which were slowly converted into क्या natural coal, sorry I was saying natural gas, coal में उनका conversion हो गया, और this slow process is known as carbonization. Moving ahead to the next question number 4. Fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. ठीक है. B part, process of separation of different constituents from petroleum is known as refining. अच्छा, हमने क्या देखा कि पेट्रोलियम पहले फॉर्म होता है, उसके बाद क्या कि पेट्रोलियम से भी हमें मैनी थिंग्स मिलती है, जैसे हमारा डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स हो गया, या का लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ये होता है. अब पेट्रोल में से इन चीज़ों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग. ठीक है, और ये रिफाइनरी, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैरिड आउट होता है ये प्रोसेस पूरी इट्स डन इन अ petroleum refinery. So least polluting
Fuel for vehicle is compressed natural gas or CNG. That's why it's now used for transporting. Next, tick true or false for the following statements. Fossil fuels can be made in the laboratory. Very false. Because हमने अभी पढ़ा था, एक भोजू का सवाल था in previous year study, that भोजू का सवाल था that why can't we make these coal and petroleum in the laboratory, because that it's a very slow process. And क्या होता है कि यार ये बिल्कुल millions of years की process होती है, which can't be done in a laboratory. Also टाइम को छोड़ के एक और फैक्टर होता है कंडीशन क्रिएट करना. आप ऐसी कंडीशन नहीं क्रिएट कर सकते. यू कांट आप फ्लड नहीं ला सकते अपनी लेबॉर्ट्री में. यू कांट जस्ट डू दैट. यू कांट जस्ट डज नेचुरल प्रोसेसेस, बिकॉज दैट्स नेचुरल. यू कांट डू इट आर्टिफिशियली और ह्यूमन. इट्स लाइक नॉट अ ह्यूमन थिंग. नेक्स्ट, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, क्या कह रहा है? कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है. कोक सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है. दैट मीन्स कि कार्बन का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा होता है सारे कोल की फॉर्म्स में से. कोल टार इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. ओके, अब कह रहा है कि कोल टार इज अ मिक्सचर. यस, दैट इज ट्रू. कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस. Kerosene is not a fossil fuel. Yes, kerosene is not a fossil fuel. ठीक है. Okay. So yeah, kerosene is a fossil fuel. I mistakenly said that kerosene is not a. Kerosene is a fossil fuel. So I'm really sorry. Next, we have explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. सबसे पहले exhaustible natural resources की हम लोग डेफिनेशन याद करते हैं. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी नेचर में बहुत लिमिटेड होते हैं, या इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, इतनी जल्दी दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. राइट. अब क्या होता है भाई, हर फॉसिल को देख लो, आप नेचुरल गैस को देख लो, पेट्रोलियम को देख लो, या कोल को देख लो, जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें हमने क्या एक कॉमन चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं वो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स के ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्या होगा भाई, पहले डेड और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पूरा अपना लाइफ स्पैन पूरी अपनी लाइफ जिएंगे, उसके बाद मरेंगे. मरने के बाद भी आप सोच लो 300-400 आपके 300-400 मिलियन ईयर्स अगो बाद उसका पूरा फॉर्मेशन होगा कोल या पेट्रोलियम का या नेचुरल गैस का. उसके बाद भी आप देख लो कि उसके बाद एक्सट्रैक्शन होना है, उसके बाद कितनी प्रोसेसेस और कंटिन्यू होनी है. राइट. उसमें क्या होगा, इतने साल लग जाएंगे. इतने साल में भी अगर हमने उन्हें नहीं बचाया ये सोच के कि वो इनएग्जॉस्टेबल है, दैट्स रॉन्ग. दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टेबल. वी कांट से देम इनएग्जॉस्टेबल. हमें हमेशा लाइक दे आर लिमिटेड. The sense mean that they cannot be exhausted so fast that we can exhaust an inexhaustible resource. Right. That is the reason. Describe characteristics and the uses of coke. Now, coke is a tough, porous, and a black colored substance. It is almost the pure form of carbon. Right. And अब इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इन द it is used in the manufacturing of steel, like in the steel industries. और एक और यूज़ होता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आता है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब कैसे फॉर्म होता है पेट्रोलियम? जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे पहले बरीड, दे गेट बरीड एंड देन दे सेटल ऑन द सी बेड. एंड देन क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज देन over those buried and buried sea creatures, क्या होता है, dead soil and clay deposits, which creates high pressure again. Sand and clay, sand, clay, soil deposits over them, so which creates high pressure creates high temperature, and that high temperature with the absence of air, what happens is that those buried creatures convert into petroleum and natural gas. So this is the process of formation of petroleum.
Okay, now this is given a table, so in which we have to show the total power shortage in India from the year 1991 to 1997, and plot the shortage percentage for the years on y-axis and the year on the x-axis. So that may be again dependent on your research. So you research may be different for different persons, because that's a percentage, so that may be different. So that's your homework for now. Yeah. And if you want any help, you can definitely ask in the um comment box or the chat box, whatever. And next, we are on the end of this chapter now, and this is some activities given, so you can just perform it. And so yeah, here we comes the end of the chapter and the exercise. So yeah, if you like the video, please hit the like button, please hit the subscribe button as it's needed. And if you want to comment anything, or you want to feedback anything on my video, so you can just write in the chat box or the comment box. And yeah, please hit the bell icon so that you get every notification of our video when I post any video of any chapter. And thanks for watching.